प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खिल में आड़ी बन गया खिलाड़ी, मिल और आवट मिलावट, पढ़ और आकू पढ़ाकू, झूल और आ झूला। यहाँ पर आड़ी, आवट, आकू और आ ये प्रत्यय हैं। तो जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध करवाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में भी प्रत्यय के 3 प्रकार माने गए हैं। जिस प्रकार उपसर्ग माने थे उसी प्रकार 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। और तीनों प्रकारों में हम देखेंगे संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्ययों की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसी में आगे अब डिटेल से हम देखते हैं। संस्कृत प्रत्यय की बात करेंगे सबसे पहले। इत प्रत्यय जो संस्कृत के हैं उनमें उनसे बने हुए शब्द देखेंगे। हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इसी तरह एक वाले बनेंगे मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। एक प्रत्यय में ध्यान देंगे कि जो भी शब्द होते हैं उनमें जैसे इतिहास है तो ई का ऐ हो जाता है, ई का ऐ हो जाता है तो ऐतिहासिक शब्द बनता है। इसी तरह अगर भूगोल है तो भू जो होता है भू को औ बन जाता है तो भौगोलिक बनता है। इसी तरह से अगर उद्योग है, उद्योग में ऊ है तो उसका भी औ बन जाता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। औद्योगिक जो बनेगा एक प्रत्यय में जो शुरुआत वाले जो पहला जो है वर्ण जो है उसको ई को ऐ बना देंगे, अगर ऊ है तो औ बना देंगे और ऊ की मात्रा है तो उसको औ की मात्रा बना देंगे। इस तरह के शब्द जो होते हैं वो एक प्रत्यय में होते हैं। इसी तरह से ई प्रत्यय में अगर हम बात करेंगे तो ई में आप देख रहे हैं यहाँ पर मात्रा बड़ी है, बड़ी मात्रा है तो यहाँ पर भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय ये शब्द हो जाएंगे। मूल शब्द इसमें भारत और मानव, राष्ट्र और स्थान हो जाएगा। इसके बाद है अपने ए प्रत्यय। ए प्रत्यय में आग्नेय, पाथेय, राधेय और कौंतेय शब्द बनते हैं। पाथेय, राधेय ये शब्द बनेंगे, ए प्रत्यय है। यहाँ पर मात्रा एक ही दिखेगी लेकिन ये ए की मात्रा जो है वो ए की मात्रा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये ए है तो ए है तो ए की मात्रा है, इस कारण से ये ए सही है। इसी तरह से तम, तम जो है वो तम प्रत्यय होता है संस्कृत का, जो यहाँ से दिया हुआ है अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम इनसे रूप बनता है। इसी तरह से वान जो है वो वान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान ये शब्द होते हैं। मान जो होता है उसमें श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। अगर इसमें कोई मात्रा दूसरी नहीं है, जैसे गुण है, ण में ए है तो वहां पर वान लगेगा, और अगर स्त्रीलिंग होता तो वती लग जाता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मान जो है वो, यहाँ मान में श्री आप देख रहे हो, श्रीमान, शोभायमान, मतलब यहाँ पर जो अंतिम जो वर्ण है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री में एक ही मात्रा है। शोभायमान लिखा हुआ है, शोभायमान ये शोभा से बना हुआ है, शक्तिमान तो शक्ति से बना हुआ है, और बुद्धि जो है वो एक ही मात्रा है तो बुद्धिमान बना हुआ है। तो यह वाले बहुत ही आसान से उदाहरण होते हैं। गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व और भ्रातृत्व, पितृत्व ऐसे शब्द होते हैं, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। नेतृत्व भी इसी तरह का शब्द है। शाली वाला होगा तो उसमें वैभव के साथ शाली, वैभवशाली, गौरव के साथ गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली शब्द बन जाएंगे। तर तुलना करने के अर्थ में होता है, श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर। और यहाँ देखेंगे लघुत्तर लिखा हुआ है। लघुत्तर कैसे बनेगा, लय के साथ में गु है और उसके बाद में जो है वो उत्तर बनेगा, ये है लघुत्तर। लघुत्तर है ये, ऊ के साथ में यहाँ पर ऊ के साथ में ये ऊ बनेगा तो गै में बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, गै में बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी तो ये बनेगा लघुत्तर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हिंदी प्रत्ययों की। हिंदी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने सारणी में देखा था, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो कृत अर्थात क्रिया या धातु के साथ में, धातु के अंत में या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों से क्या होता है, संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना होती है। प्रत्यय से जो बाद में शब्द बनेगा वो संज्ञा या विशेषण शब्दों से इनकी रचना हो जाती है। संज्ञा की रचना से जो प्रत्यय बनेंगे,
करने वाले जो प्रत्यय हैं, संज्ञा की रचना करने वाले जो कृत प्रत्यय हैं, उनकी हम बात करेंगे। वो है न, ई, आ, अन, आहट। नई, आ, अन, हट, आहट। तो नई, टनाटन, इस तरह को भी हम समझ सकते हैं। टनाटन तो टन, टन और आवाज आती है। तो ये नई, न, ई और उसके बाद आ और फिर आहट और अन, टन की तरह से। अब आप न को देखो, बेल में बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, चंद के साथ में न हो गया। इसी तरह ई है तो बोल के साथ बोली, सोच के साथ सोची, सोचा में भी सोची बन जाता है। सुन, सुना, सुनी, हंसा, हंसी, हंस, हंस के साथ भी हंसी बन जाता है, हंसना से बनता है। सोच, ई, सोची, सुन, ई, सुनी, बोल, ई, बोली, ऐसे भी रूप बनता है। तो यहाँ बोल जो है वो बोल के साथ में ई रहेगा, बोली, सोच के साथ सोची, सुन के साथ सुनी, हंस के साथ हंसी। आ का रूप है तो जैसे झूल, झूल जो है उसके साथ में आ, झूला, भूल, आ, भूला, खेल, आ, खेला, मेल, आ, मेला। अन में जोड़ेंगे तो मोह और अन हो गया मोहन, रट और अन हो गया रटन, पठ और अन हो गया पठन। ये ए जो है इसके साथ में पर रूप करके बन जाता है। आहट का बनेगा तो चिकना और आहट, चिकनाहट, घबरा और आहट, घबराहट। ये हट नाम का प्रत्यय नहीं होता है, घबराहट। चिल्ला और आहट, चिल्लाहट शब्द बन जाते हैं। तो ये है कृत प्रत्यय के उदाहरण। उसके बाद विशेषण की रचना करने वाले जो कृत प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आड़ी, एरा, आऊ, ऊ, आऊ, ऊ, आऊ, ऊ, एरा, खिलाड़ी। तो आड़ी, आड़ी विशेषण से बनाएंगे। विशेषण आड़ी, एरा, आड़ी, एरा, आए और आऊं, आए और आऊं, ये विशेषण के लिए याद रखने का तरीका है। अब आड़ी से बनाएंगे, खेल से खिलाड़ी बनता है, या मूल शब्द खेल होता है, खेल का खिलाड़ी बन जाता है। ए का यहाँ पर ई हो गया है। इसी तरह यहाँ पर अनाड़ी अगाड़ी लिखा हुआ है, आगे का आड़ी, आगे, आड़ी, अगाड़ी, और अनाड़ी, अना और आड़ी, अनाड़ी, और यहाँ पर पिछाड़ी में पीछा और आड़ी, पिछाड़ी। एरा का लूट और एरा होता है, लुटेरा बन जाता है। लूट होगा, लूट के साथ में एरा जुड़ेगा तो लुटेरा बनता है। बस के साथ में एरा बनेगा, बसेरा बनेगा। आऊ है तो उसमें बिक और आऊ, बिकाऊ, टिक और आऊ, टिकाऊ, दिख और आऊ, दिखाऊ। इस तरह ऊ जुड़ेगा सिर्फ, डाक और टाका और ऊ, डाकू। ये चाकू, चाकू, चालू और खाऊ, इस तरह से शब्द बना करके लिखे जाते हैं। इस तरह के शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इनमें केवल दो ही वर्ण होते हैं और उनमें प्रत्यय कहाँ पर लगा हुआ है इसकी पहचान हमें करनी चाहिए। उसके बाद कृत प्रत्यय के भेद हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, ये तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या कर्ता ने कर्म को करण से जो कारक होते हैं उसके हिसाब से पहचानेंगे। उसके बाद भाववाचक और क्रियावाचक, दो भेद ये हो गए। तो कृत्य प्रत्यय के भेद होते हैं वो 5 माने गए हैं। उसके बाद इन पांचों को पहले हम कृत्यवाचक जो है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। कर्ता का बोध कराने वाला जो प्रत्यय होता है वो कृत्यवाचक होता है। वो होते हैं हार, वाला, कै, अक और ता जो है उनसे ये बन जाता है। जैसे पालनहार, चाखनहार, राखनहार, वाला में रखवाला, और लिखने वाला, पढ़ने वाला, काबुली वाला, इस तरह के जो शब्द हैं, खिलौने वाला, ये बन जाते हैं। कै के साथ में रक्षक है, भक्षक है, पोषक है और शोषक है, ये शब्द बन गए हैं। अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो लेख, लिख में जो है वो लेख में अक होता है, लिखने वाला जो होता है वो बनेगा लेखक, और गाने से बनेगा गायक, और पढ़ से बनेगा पाठक, और नायक से नी धातु से जो बनता है नए, नए से बनेगा नायक। इसी तरह ता में दाता, माता और गाता और नाता जो शब्द हैं वो ता प्रत्यय से बन जाते हैं। उसके बाद कर्म वाचक जो बोध कराने वाले जो हैं वो कृत प्रत्यय कौन से हैं? कर्मवाचक यहाँ पर दिया है, क्रमवाचक, ये कुछ जो स्याही है वो यहाँ पर हल्की है। यहाँ हम देख रहे हैं कर्मवाचक, तो ये कर्मवाचक जो है वो बाद वाले के साथ में दिया हुआ है। यहाँ जो है वो कर्मवाचक है, ये कर्मवाचक लिखा हुआ है, कर्मवाचक, और उसके बाद में कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्म का जो बोध कराने वाला होता है वो कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
कर्म वाले हैं, जैसे ओना और नानी से याद रखोगे तो ये ओना और नानी से याद रखोगे, ये कर्मवाचक जो है वो प्रत्यय होते हैं, खास तौर पर इनको गिना जाता है। ओना में खिलौना, बिछोना। इस तरह नी में ओढ़नी, मतनी, छलनी। इस तरह ना में पढ़ना, लिखना, गाना। ये बन जाते हैं जो कर्मवाचक कृत प्रत्यय का बोध करवाते हैं। उसके बाद करणवाचक जो साधन का बोध करवाने वाले होते हैं, और करण जो कारक होता है उसके हिसाब से होता है। तो साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय जो है वो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन होगा पालन, सोहन, झाड़न। नी होगा चटनी, कतरनी, सूंघनी। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर नी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ये कर्म का बोध करवा रहा है, और यहाँ पर जो नी है वो साधन का बोध करवा रहा है। ऊ में झाड़ू, ऊ की मात्रा में झाड़ू, चालू ये लिखा हुआ है। ई में जो है वो खांसी, धांसी और फांसी, ई से बने हुए हैं। ये करण का बोध कराने वाले हैं, साधन का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो कर्ण वाचक जो है वो कृत प्रत्यय होता है। उसके बाद है भाववाचक कृत कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के बोध, भाव का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो भाववाचक होते हैं। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले, भाव का बोध करवाते हैं, इसलिए जैसे आप है, आवट है, आव है, आई है, ये सभी जो है वो भाव का बोध करवाते हैं। मिलाप, आप से बन गए मिलाप। सजावट आवट का बन गया। मिलावट लिखावट। बनाव में आव में बनाव, खिंचाव, तनाव, ये हो गया। आई में लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई, ऐसे बन जाते हैं। क्रियावाचक, क्रियावाचक जो कृत प्रत्यय है उसकी हम बात करें तो इसमें क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या से आया, बोया, खाया, ये बन गया। कर में गाकर, देखकर, सुनकर हो गया। आ में सूखा, भुला, ये हो गया। इस तरह के जो शब्द हैं इनको काम में ले लेते हैं। इसी तरह ना में खाना, पीना, लिखना, ये बन जाते हैं। उसके बाद तद्धित प्रत्यय। तद्धित जो प्रत्यय होता है वो शब्द में बनता है। क्रिया को छोड़ करके जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्द बनाने वाला जो प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय क्रिया से बनने वाला तो कृत प्रत्यय होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, और उसके भेद हमने 5 पढ़े हैं। और पहला जो है वो कृतरी था, दूसरा कर्म वाचक था, और तीसरा जो है वो साधन वाला जो करण वाला था वो था, साधन वाला था। उसके बाद भाव और क्रिया वाले थे। यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं तद्धित। तद्धित वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो शब्द होते हैं उन शब्दों में जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं। अंत में जुड़ करके जो नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता प्रत्यय है, मानव शब्द है, मानव शब्द है, जादू शब्द है, बाल शब्द है। लिख, लिख जो है यहाँ पर शब्द के रूप में लिया गया है, तो लिखाई बन गया, और बालपन हो गया, जादूगर हो गया, और मानवता हो गया। इसके जो प्रकार हैं उसकी हम बात करेंगे। इनमें ये 7 होते हैं, तद्धित प्रत्यय 7 होते हैं। कृत जो है वो, कर्ता जो है वो 5 हैं। कृत जो है वो, कृत प्रत्यय जो है वो 5 हैं। पांचों हाथ, हाथ से हम क्रिया करते हैं, हाथ से। और जो तद्धित है, तद्धित, तद्धित जो होता है, तद्धित जो प्रत्यय है वो कितने प्रकार का है, वो है तय, और वो है 7। जिसके अंत में तय आता है वो है 7। और 5 में जो है वो कृपा, कृपा से भी याद रख सकते हो। कृत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है, और तद्धित प्रत्यय में अंत में तय आ रहा है, अंत में यहाँ पर तय आ रहा है, तो तय है तो 7, 7 होते हैं। ये 7 प्रकार के माने गए हैं। तद्धित प्रत्यय के 7 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, और हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कृत और तद्धित प्रकार होते हैं। अब हम बात करें तद्धित प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय तो क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़ करके नया शब्द बना करके बनाने वाला तद्धित प्रत्यय होता है। इनकी बात कर ली, और इनके भेद होते हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, और उसके बाद भाववाचक। दो दो नाम तो अपने वही हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनता अर्थात कमी वाचक तद्धित प्रत्यय, और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। संस्कृत में स्त्री प्रत्यय अलग से होते हैं, हिंदी में यहाँ 7वें नंबर पर हम देख रहे हैं उसी प्रकार के शब्दों को यहाँ पर 7वें रूप में ले लिया जाता है। सबसे पहले कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर है तो आर वाले, ई वाले, वाला वाले तो गाड़ी वाला, टोपी वाला गाड़ी, टोपी, और मुरली बांसुरी जो भी ये लिखा हुआ है
इन शब्दों से। आर में सुनार है, लुहार है, कुम्हार है। सोना से सुनार बनेगा, लोहा से लुहार बनेगा, कुंभ से कुम्हार बनेगा। इसी तरह ई में यहाँ पर माला के साथ में माला है तो माली बन गया, तेल है तो तेली बन गया। इस तरह से ये कर्ता वाले जो है वो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय बन जाते हैं। इमली वाला था वाले में हम देख रहे थे। उसके बाद है भाववाचक। भाववाचक में हमने भाव का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं वो आहट, ता, आपा, ई ये होते हैं। और भाव क्या है, जैसे कड़वाहट, कड़वा होने का भाव, सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, ये ता प्रत्यय से बनेंगे। आपा में मोटापा, बुढ़ापा। अब बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, मोटा से मोटापा बनता है, पहनापा। इसी तरह यहाँ पर ई में गर्मी, सर्दी, गरीबी ये शब्द बन जाते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय को संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक प्रत्यय में जैसे होता है, एक प्रत्यय में शरीर में एक शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया। मानसिक को ध्यान से पढ़ोगे आप, मनस में एक जब प्रत्यय जुड़ता है तो मानसिक जो है वो शब्द बनता है। सह जो है वो अलंत वाला रहेगा। इसी तरह आलू में कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु ये बन जाता है। ईला में रंगीला, चमकीला, भड़कीला, तर में कठिनतर, समांतर, उच्चतर शब्द बन जाते हैं। उसके बाद है गुणवाचक। इसी तरह तर में अगर होगा तो कठिनतर, समांतर, उच्चतर बन जाते हैं। गुणवाचक की अगर हम बात करें तो गुणवाचक में गुण का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं वो गुणवाचक कहलाते हैं। गुण जैसे गुणवान, गुण से खुद ही हो जाएगा वान, ई है, आ, ई ये शब्द जो है वो गुणवाचक प्रत्यय में आते हैं। गुणवान, धनवान, बलवान ये भारतीय, राष्ट्रीय और नाटकीय। इसी तरह आ में सूखा, रूखा, भूखा, आ है इसमें खा नहीं है। और ई में क्रोधी, रोगी, भोगी ये शब्द बन जाते हैं। स्थानवाचक, जहाँ स्थान का बोध करवाता है वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक कहलाते हैं। जैसे वाला तो शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, इस तरह के जो शब्द हैं वो इसमें गिने जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें ईया से होगा तो उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया तो यह प्रत्यय हो गया। ई जोड़ दिया तो रूसी, चीनी, राजस्थानी ये शब्द जो है वो हो जाते हैं। इसी तरह से बीकानेर में ई जोड़ दिया तो बीकानेरी बन जाता है, और जयपुर में जयपुरी बन जाएगा। इस तरह के शब्द बनेंगे। ऊनतावाचक, ऊनतावाचक जो है उनकी अगर हम बात करें, ऊनतावाचक लघुता का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो ऊनतावाचक कहलाते हैं। ईया तो लुटिया हो गया, ई का प्याली, नाली, बाली हो गया, अड़ी का चमड़ी और पकड़ी हो गया। इसी तरह ओला का खटोला, संपोला, मझोला हो जाता है। ये ऊनतावाचक लघुता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं वो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसमें स्त्रीवाचक जैसे आइन जुड़ गया तो पंडित के साथ में पंडिताइन हो गया। ये हिंदी में जो लिंग परिवर्तन होते हैं उस हिसाब में भी याद रखोगे। ठाकुर से ठकुराइन हो गया, पंडित का पंडिताइन हो गया, माली का मालिन हो गया, कुम्हार का कुम्हारिन हो गया, जोगी का जोगिन हो गया। नी अगर जोड़ेंगे तो मोर के साथ मोरनी, शेर का शेरनी, नंद का नंदिनी, और आनी जोड़ेंगे तो सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी और जेठ का जेठानी। ये सारे सारे जो है वो स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय होते हैं। उसके बाद है उर्दू के विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनमें उर्दू वाले हम प्रत्यय लेंगे। उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन रहने के कारण से हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे गी तो ताजगी, बानगी, सादगी। इस तरह गर कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची नकलची, तोपची, अफीमची। दार हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार ये खिदमत मतलब सेवा करने वाला, खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा बाबरनामा, बाबरनामा बाबर ने लिखा था, तुर्की में लिखा था इसको। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखा था। सुलहनामा अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। तो ये बीच में कुछ सामान्य ज्ञान की बातें भी आ रही हैं। अखबार पर जल गिर गया तो अकबरनामा जो है वो अकबरनामा अगर लिखा आ जाए तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था, फैजल अबुल फजल ने लिखा था। उसके बाद है अपने यहाँ पर अबुल फजल के बाद हमने ये बाबरनामा के माध्यम से बात कर ली। बाज में धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज, धोखा, नशा, चाल ये शब्द हो जाते हैं। मंद में जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद में सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मोजमाबाद ये बात जुड़ जाते हैं। आबाद है इसमें। इंदा का बहुत ही अच्छा उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आरएस मेंस में खासतौर पर इंदा से बनने वाले वासिंदा, शर्मिंदा, परिंदा, इनको भी ध्यान में रखना है कि परिंदे जो हैं वो वासिंदों के पास ही आते हैं। इस वाला होगा तो साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश होगा। ई की मात्रा छोटी रहेगी। गाह में जो है वो ईदगाह,
मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। दरगाह, दरगाह पर मत्था टेकते हैं, और खवाबगाह ये शब्द बन जाते हैं। और इसी तरह से गिर के साथ बनाएंगे तो आलमगीर, जहांगीर, राहगीर बन गया। आना में नजर आना, दोस्ताना, सालाना, साल आना, सालाना। ईयत, ईयत जोड़ेंगे तो ई की मात्रा छोटी है यहाँ पर। इंसान, इंसानियत, खैर, खैरियत, आदमी, आदमियत। इसी तरह इन का करेंगे तो यहाँ पर ई की मात्रा जो है वो, ई की मात्रा यहाँ पर ये बड़ी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इन, शौकीन, रंगीन, नमकीन ये शब्द बनेंगे। इन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरएएस मेंस में इस तरह के शब्द पूछ लिए जाते हैं जिनसे प्रत्यय बनाना पूछा जाता है, या प्रत्यय में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है वो अलग करना पूछ लेते हैं। कार, कार में सलाहकार, लेखाकार, जानकार। इसी तरह दान का खानदान, पीकदान और कूड़ादान। बंद होगा तो बंद में अंत में जुड़ रहा है कमरबंद, नज़र के साथ नज़रबंद, और दस्त के साथ दस्तबंद। इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। ये था हमारा प्रत्यय का टॉपिक। मिलेंगे एक नए और अंक के साथ। जय हिंद।